बट अब हम चलते हैं प्रीव्यूज के ऊपर। Yes. आज का जो मैचेस की बातें करते हैं जल्दी से। केकेआर वर्सेस सीएसके, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। हेड टू हेड और नैरेटिव की बात करें तो यार केकेआर फाइनली इस सीजन में पहली बार 2 में से 2 मैच लगातार जीती है। ऑन द अदर हैंड चेन्नई, मुझे लगता है देखो लास्ट टाइम जब ये दोनों खेले थे केकेआर ने इस सीजन का बिगेस्ट ह्यूमिलेशन उनको दिया है। 10-11 जितने चेपॉक पे उनका सबसे गंदा टोटल था, 103 समथिंग रन बनाए थे इन्होंने। बिगेस्ट ह्यूमिलेशन था वो। नारायण मास्टर क्लास थी वहां पे बैट और बॉल के साथ। बट इन सेइंग दैट केकेआर एक्चुअली में उस टाइम पे भी एक मैच जीती थी, एक हार रही थी, अभी बेटर कर रही है। 2 मैच लगातार जीती है। चेन्नई भी आई वुड से आर डूइंग बेटर राइट नाउ विद द न्यू टीम। थोड़े ज्यादा नए प्लेयर्स है विद द हंगर टू प्रूव। पिछले 1-2 मैचेस में वो क्लोज भी आए जीतने से। पंजाब वाला मैच अगर आप देखो तो, आरसीबी वाला मैच अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दे आर रीग्रुपिंग। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है सीएसके टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा आ गया। डेवॉल ब्रूअर्स के साथ, सैम करन के साथ, आयुष मात्रे के साथ थोड़ा सा बेटर हमें लग रही है। तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज इजी फॉर केकेआर एज इट वाज इन द फर्स्ट मैचअप जो इस सीजन में हुआ था। उस नैरेटिव को कंसिडर करते हुए, प्लस दिस इज द लास्ट होम गेम फॉर कोलकाता, और इस साल क्राउड बहुत डिसअपॉइंट करी है मुझे तो ईडन गार्डन्स की। आई डोंट नो कि क्राउड का सीन है या फिर इन लोगों ने मैनेजमेंट गलत करा है कि पैसे ज़्यादा चार्ज करे, क्योंकि कुछ लोग जो कोलकाता में रहते हैं, जो हमारे ऑडियंस में, उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी गेम्स के वो प्राइसेस हाइक कर देते हैं, जिसके चक्कर में लोग आ नहीं पाते। वॉट एवर इट इज़ भाई, मतलब ईडन गार्डन्स इज अ हिस्टोरिक स्टेडियम एंड यहाँ पे ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट पिछले 5 में से 3 बार केकेआर जीती है, इंक्लूडिंग द बिग ह्यूमिलेशन दे गिव टू सीएसके अर्लियर दिस ईयर। टॉस, आई थिंक विन टॉस बैट। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो ड्राई पिच ही मिलेगी वहां पर। चेपॉक में भी उन्होंने ट्राई करा था, केकेआर के फेवर में चली गई थी बात, तो व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट? आई थिंक ड्राई पिच ही मिलेगी एंड यहाँ पर आप पहले बैट करके 180 से ऊपर भी बना दोगे तो चेन्नई से चेज नहीं होगा। सेफर ऑप्शन इज बैट फर्स्ट, क्योंकि केकेआर खुद फंसती है चेज करते वक्त टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग अब लाइनअप्स की बातें करें तो वेंकटेश अय्यर तो ड्रॉप नहीं होने वाले। सो 1 सेकेंड अगर आप मेरे से पूछोगे मैं क्या चाहता हूँ, लवनीत कम्स इन फॉर वेंकटेश अय्यर, विच आई नो विल नॉट हैपन, बट आई विल स्टिल कीप सेइंग इट। अच्छा, यहाँ पे अब देखो मुझे ये भी लगता है कि गुरबाज के ऊपर एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी, जो मैंने पहले भी कहा था। नोकिया को आप लेके आओ, एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पेसर लेके आओ, और वैभव अरोड़ा को हम डेथ बॉलिंग में ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड फॉर अच्छा, एक चीज मैं अभी से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ भाई, हमने लास्ट पॉडकास्ट में बड़ी बातें करी थी रहाणे की कप्तानी का, जो कि रसल को कैसे यूज कर रहे हैं, उस पर लोगों ने एक नया चीज कमेंट करना शुरू कर दिया है कि आप लोगों को पता नहीं है बट रसल जो है वो अर्थराइटिस का वो कर रहे हैं। भाई ये चीज़ हम लोग सीजन के पहले मैच से वो कवर कर रहे हैं। जाओ मुझे प्रूफ लेके आओ, कहाँ पे अर्थराइटिस का कुछ लिखा हुआ है, कोई मेंशन है? ये हवा में उड़ती हुई बातों पे आप ट्रस्ट क्यों करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। जब तक किसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि अर्थराइटिस है या क्या प्रॉब्लम है, तो मत बिलीव करा करो। सेकेंडली, जो कह रहे हैं कि नहीं घुटने में वो हो रहा है, ये हो रहा है, अगर आप एक्चुअली में आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर के प्रैक्टिस गेम्स और उनकी ट्रेनिंग सेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हो, रसल बोल्स विद फुल ब्लोन कैपेसिटी, तो ये इस मिथ को आप बिलीव मत करिए कि वो आधे इंजरी में लेके चल रहे हैं। थर्डली, रहाणे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमेशा कहा कि रसल इज फाइन और उनको मैं एज पर द नीड यूज करूंगा। तो ना रहाणे ने ये चीज की है, रहाणे ने हमेशा कहा कि वो एकदम फिट है, ट्रेनिंग सजेस्ट की रसल एकदम फिट है, फुल ब्लोन पे बॉल डाल रहे हैं। अर्थराइटिस का जो रूमर है वो कहीं से कुछ प्रूवन नहीं है। तो जब सारी बातें इस चीज़ के फेवर में है कि रसल इज कम्प्लीटली फिट टू बोल 4 ओवर्स, तो ये चीज़ें हम लोग क्यों रूमर्स को स्प्रेड करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। और ये एकदम से ये कुछ मैचेस में कहाँ से फिट हो जाते हैं? अच्छा, कुछ में मैं 3 ओवर भी डाल दूंगा, कुछ में 2 भी डाल दूंगा। रहाणे यूज नहीं करेंगे वाली हरकत है वो हो रही है कि आज मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, रहाणे यूज नहीं करेंगे, पर नारायण कर सकते हैं। नारायण आके 2 डलवा सकते हैं लास्ट में। लोगों में मुझे ये समझ नहीं आता, पूरी मैनेजमेंट आके एक यूनिफाइड स्टांस दे रही है, कोई वहां पे आप पैराडॉक्स नहीं दिखोगे, सबकी स्टेटमेंट हुई है कि पूरा फिट है वो बंदा। पर हमें पता नहीं कौन से अंदर के लीक को बिलीव करना है, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। जब कोई बंदा ऑफिशियली मुझे पर्चा ले आएगा डॉक्टर का कि उसको अर्थराइटिस हो रखा है, मैं मान जाऊंगा भाई। हवा में उड़ती बातों को बिलीव करना। व्हाइल वी आर एट इट, काफी लोग भाई ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग रहाणे करते रहते हो, जो रियल प्रॉब्लम है वेंकटेश अय्यर उन्हें कॉल आउट नहीं करते। वो तो पॉडकास्ट बिना देखे बोल देते हैं ना, शॉर्ट से बोल देते हैं। ये तो भाई मतलब ये तो हम स्टार्टिंग से कॉल आउट करते आ रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर को तो बाहर करना ही करना है इस टाइम पे टीम से। नहीं वो तो चलो, जो रहाणे कप्तानी की प्रॉब्लम वो कॉल आउट तो करोगी ना। अब एक बंदा गलत करे इसलिए थोड़ी दूसरा नहीं करेगा। वो कमेंट उससे आता है, शॉर्ट से आता है।
वो क्योंकि देखते नहीं है तो पॉडकास्ट से उससे लगता होगा। बट ये तो बस ये रसल क्या ये सब ड्रामा मेरे को नहीं सुनना है कमेंट्स में आके, मैं पहले बता रहा हूँ। बट इसीलिए कंसिडरिंग दिस बिकॉज ही इज टोटली फिट एंड स्टिल रहाणे डज नॉट वांट टू बोल हिम, आई वुड रादर हैव एन एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर फॉर द डेथ ओवर्स। नोकिया गुरबाज की जगह पे आएंगे क्योंकि लवनीत मेरे हिसाब से वेंकटेश्वर की जगह पे आने चाहिए, तो विकेट कीपिंग सॉर्टेड है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि गुरबाज अगर जा रहे हैं तो लोग कहेंगे बैटर कम हो गया, एक बॉलर आया। आप वैसे भी 9 बैटर खिला ही रहे हो ना। मोइन अली के साथ अनुकूल रॉय अगर खेलते हैं तो उनके साथ 9 बैटिंग ऑप्शंस होती हैं, तो उनको कम करके 8 ही कर दो। 8 ज्यादा की जरूरत अभी नहीं है आपको। प्लस ऐसी विकेट्स पे वैसे भी लोग थोड़ा सा एंकरिंग मोड पे भी चल रहे हैं, तो यू वुड नॉट बी लुकिंग टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल। तो स्ट्रैटेजी में जब चेंज हुआ है तो वैसे भी मैं कहता हूँ 8 बैटर काफी है। 9वें नंबर पे अब रखना है आस्किंग फॉर टू मच। इट इज अ ग्रेट एड ऑन टिल द टाइम इट इज नॉट हैम्परिंग योर बॉलर्स। नंबर 8 तक एसेंशियल है, 9 पे इट्स अ लग्जरी। 9 को आपको चाहिए तो वो हर्षित राणा कर लेंगे भाई, उतनी बैटिंग वो भी इतना तो हाँ इतना तो कर ही लेंगे भाई, वो छक्के तो मार ही लेते हैं इतना वो। अगर मैं सीएसके की बातें करूँ, आई थिंक एक चेंज जो कि वो सोचना चाहेंगे, ऑल्दो सेम टीम इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ड्राई पिच हो सकती है, तो क्या अश्विन को वापस आना चाहोगे आप किसकी जगह? या तो अंशुल कंबोज जो कि एक्चुअली में अच्छी बॉलिंग करे थे पिछले मैच में। एक और ऑप्शन हो सकता है बिकॉज सीजन खत्म हो चुका है, तो टेम्पलेट को बचा के मुझे क्या ही करना है नंबर 8 तक। दीपक हुडा को नहीं खिला रहे आप अच्छे से, उसी जगह पे ले आओ। हाँ भाई, बैटिंग तो अश्विन भी कर सकते हैं एंड बॉलिंग में ऑफर ही एक्स्ट्रा ही करेंगे वो अल्टीमेटली, तो हाँ कायदे से आप ला सकते हो। ऑल द पता नहीं भाई यार अश्विन को जिस तरीके से ट्रीट करा है सीएसके ने, आई डोंट, हाँ भाई थोड़ा अजीब लगा देख के। मतलब कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा आपने बढ़ाई करी उनकी, जब आप उनकी होम कमिंग हुई थी आपने वीडियोस बनाई, फिर आपने स्केपगोट भी उनको ही बना दिया टू द पॉइंट कि वो आस पास भी नहीं दिख रहे लाइनअप के। तो कायदे से तो आप कर सकते हो। ऑल्दो मतलब मैं वही कहूँगा कि आई थिंक ज़्यादा चांसेस यही है कि धोनी सेम ही लाइनअप के साथ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हाँ की बैटर्स में नारायण वर्सेस खलील रखना चाहता हूँ। नारायण द बैटर हियर वन सेकेंड, खलील अहमद के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट मैच और मारूश शेफर्ड से जो पिटाई हुई है, पावर प्ले में कम बैक करना चाहेंगे वो। नारायण को ही हैज टू मेक अ स्टेटमेंट। I think he has been one of our more consistent batters, to be honest. सुनील नारायण ना बहुत underrated रहे भाई इस सीजन। रघुवंश भाई MVP की लिस्ट में टॉप 5 में है। हाँ अभी भी या एंड उसमें उनके बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस गिने जा रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट मैच में परफॉर्म करा था विद द बैट, करेंगे तो इट्स अ डिफरेंस मेकर। हाँ हैंड्स डाउन, मतलब उनके से इम्पैक्ट कोई नहीं देता। रघुवंशी वर्सेस नूर, ये भी मैं मिडिल ओवर्स में देखना चाहता हूँ। रघुवंशी हैज एक्चुअली बीन अ लिटरल हैक ऑन टर्निंग ट्रैक्स फॉर केकेआर, जहाँ पे बाकी लोग स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे। रहाने की इनफैक्ट पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रेट स्लो होती है, बट रघुवंशी कीप्स ऑन टेकिंग द बॉल। वेरी क्रूशियल बैटर फॉर केकेआर अगर उनके अराउंड बिल्ड करना है तो। फॉर सीएसके इस बैटिंग में कहूंगा आयुष मात्रे वर्सेस वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट टारगेट फॉर हिम, एंड दो अनकैप्ड इंडियंस गोइंग एट इट इन द आईपीएल, व्हाट बेटर साइड। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट की बैटल रहेगा ये। एंड डेवॉल्ट ब्रुवेस वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। डेवॉल्ट ब्रुवेस इज एन एक्स फैक्टर, एंड वरुण चक्रवर्ती के जो गूगलीज हैं कोई नहीं पढ़ रहा, नहीं कर पा रहा है। इंडियंस भी नहीं पढ़ पा रहे अभी तो लेटली, दुर्जन वगैरह को देखो तो डेवॉल्ट ब्रुवेस को आउट करना पड़ेगा भाई। पिछली बार तो थोड़ी आरसीबी की किस्मत अच्छी थी, एलबीडब्ल्यू हो गए थे, बट यहाँ पे ही इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट विकेट। प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है भाई? केकेआर शुड बी विनिंग दिस गेम। मैं ये कहूँगा कि हाँ मैं वही कहूँगा कि शायद ऐसा ना हो कि 1-sided गेम होगा, क्या पता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए एंड में आता है, जैसे आरसीबी के अगेंस्ट काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो क्या पता क्लोज चला जाए गेम, बट भाई अगर केकेआर ये विन नहीं निकाल पा रही है इन अ मस्ट विन सिचुएशन, सीएसके एट द लोएस्ट राइट नाउ, इससे गंदा सीजन कभी उनका गया नहीं है। नथिंग टू प्ले फॉर सीएसके के लिए, केकेआर के लिए एवरीथिंग टू प्ले फॉर राइट नाउ। जितने स्टेक्स हाई हैं, जितने ज़्यादा मोटिवेशन आपको चाहिए होता है, वो सब कुछ अभी आपके पास ही होगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं जीत पा रहे, देन इट्स अ शेम भाई। इट्स अ शेम एंड होपफुली दे डू टर्न अप, बिकॉज अभी थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। एक थोड़ी सी प्राइड वाली बात आ जाती है, बट इट विल बी अ शेम फॉर केकेआर आल्सो। मतलब ये आपको केकेआर को वन ऑफ द इजीएस्ट आखिरी के 4 मैचेस का लाइनअप मिला है। हाँ। अगर आप ये भी बॉटल कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक न्यूट्रल्स को भी केकेआर को सपोर्ट करना चाहिए इस मैच में, क्योंकि अगर वो केकेआर जीतेगी तो ही ये जो स्पाइस अप होगी रेस, जिसकी भी हमने बात करी है पिछले सेगमेंट में, तभी वो चीज़ और ज़्यादा निखर के आएगी। खैर, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।